दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। अगर खुद की औकात होगी तो दुनिया कद्र करेगी। किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते लाला। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो, क्या सुझाव देते हैं? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते। शेर कभी किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता, वो अपनी मेहनत से अपना शिकार करता है। अपनी किस्मत का इंतजार मत करो, उसे खुद अपनी ताकत से बदलो। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ करना है यार, लाइफ में बहुत कुछ करना है यार। अपने सारे सपने पूरे करना है यार, और बहुत बड़े बड़े सपने देखना है यार। ठीक है, बस यही एडवाइस करूंगा मैं। रोज काम पे जाता है, शाम को थका हारा घर लौटता है, खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। जिंदगी जेल जैसी है जनाब, पर वो लड़का है, सब सह जाता है। भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, कि भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 14 घंटे की पढ़ाई ना सही तुम 8 घंटे ही बनाए रखना, कि मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, कि मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना, कि रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, कि रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, कि थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। कुछ परिंदों को सिर्फ 2-4 दाने चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा आसमान चाहिए। मैं कहता हूँ अरे खुद पर वक्त तो लगाओ, दुनिया लाइन लगाएगी आपका वक्त मांगने के लिए। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करिए। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। अगर तुम्हारे शौक बड़े हैं ना, तो तुम्हें काम भी बड़े करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें बिना प्राइस टैग देखे चीजें खरीदने का शौक है ना, तो तुम्हें बिना घड़ी देखे काम करने का शौक पालना पड़ेगा। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा। समझ आ गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको, माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका। खबरें छिपाई जाती हैं, अफवाहें उड़ाई जाती हैं। ये अफवाहों का दौर है जनाब, यहाँ कहानी कुछ और सुनाई कुछ और जाती है। आईएएस पढ़ाने वाला आईएएस नहीं होता, टीचर होता है, लेकिन वो कई आईएएस बना देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद उस पेपर में फेल हुआ होता है, इसलिए टीचिंग करने लग जाता है। इसका क्या मतलब? अगर वो पास हो जाता तो देश को एक आईएएस मिलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बोला क्या हुआ, मैं आईएएस नहीं बना तो सकता हूँ ना। उसने कई आईएएस तैयार कर दिए। मतलब अगर जीत गए तो किंग बनोगे, और अगर हार भी गए तो किंग मेकर बनोगे साहब। तुम्हारे पास सब कुछ है, माँ बाप का साथ है, पढ़ने के लिए मोबाइल है, इंटरनेट है, रोशनी वाला कमरा है, फिर भी पढ़ नहीं रहे हो। सोचो उन बच्चों के बारे में जिनके पास न मोबाइल है, न बिजली है, न ट्यूशन है, न सपोर्ट, फिर भी टॉपर वही बनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज है, जुनून। और यही वो चीज है जो तुम में नहीं है, क्योंकि तुमने आराम चुन लिया, और उन्होंने संघर्ष। तुमने नेटफ्लिक्स देखा है, उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है। याद रखना, टॉपर बनने के लिए पैसा नहीं, पसीना चाहिए। टॉपर बनने के लिए कोचिंग नहीं, कमिटमेंट चाहिए। तुम्हारे पास बहाने हैं, उनके पास सपने हैं। और अब भी तुम नहीं जागे तो एक दिन वही बच्चे जिनके पास कुछ नहीं था, वो तुम्हारे माँ बाप के सामने ओहदे पर बैठेंगे, और तुम्हारे माँ बाप सिर्फ उन्हें देखकर
तुमको देखेंगे और आहें भरेंगे, काश मेरा बच्चा भी थोड़ा पढ़ लिया होता। अब भी वक्त है, उठो, पढ़ो, जलो उस आग में जो टॉपर बनाती है। अब भी वक्त है। देखो भाई, या तो पढ़ो या तो मत पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि तुमसे अच्छा कोई और पढ़ ही ना सके, और नहीं पढ़ना तो क्या, चिल करो, मजे करो, मस्ती, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही चलने दो। और अगर पढ़ने का ही मन है तो भैया इतना खून पसीना एक कर दो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पूरी कोशिश कर डालो, खून पसीना एक कर डालो, लेकिन इतिहास रख डालो। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम। क्या? ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम। बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर का मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा, और आपकी सोच को बड़ा बनाने का काम कोई नहीं कर। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। पर मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं ले चलूंगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त है, मैं तो बात दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था, और वो मुझसे अच्छे चल रही है, उससे ज्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूं कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो ज्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा IAS जॉब करे? क्यों करे वो? IAS भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो घर में है। लाइफ में सब कुछ हासिल होगा, इसलिए मेहनत जारी है। मैं खुद को किसी के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पे घर की भी जिम्मेदारी है। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत है दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान।